Welcome to Lahore Smart City. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम पहचान लेकर चुके हैं। हमारे प्रोग्राम का टाइटल है कि सियासत के अवानों से खेल के मैदानों तक जो चेहरे आपने नहीं देखे हम आपको उनकी पहचान करवाएंगे। हमारे साथ मुफ्ती सादिक साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। कब पार्टी को ज्वाइन किया, क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या कुछ हुआ और किस किस अदवार में कहाँ कहाँ पर इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और बैरून ममालिक में भी ये लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी इन्होंने गुफ्तगू की है और खान साहब का जो विजन है उसको बताने की पूरी कोशिश की है। क्या कर रहे हैं अपने हल्के में, क्या मामलात हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मुफ्ती सादिक साहब मौजूद हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने विजिट किए हुए हैं। मलेशिया भी काफ़ी अर्सा रह कर आए हैं और यूरोप के भी कई ममालिक में ये रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने का और उसकी सपोर्ट करने का मकसद ये था कि खान साहब का विजन था तब्दीली, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी तब्दीली आई और क्या क्या मामला हुए। जी अस्सलाम वालेकुम सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की 1997 में। स्पेशल मैं इमरान खान साहब के लिए अबू धाबी से मैं आया था। आके यहाँ पे उनके लिए मैंने वर्क भी किया था और माशाल्लाह काफ़ी काम किया था। जो भी कर सकता था मैंने किया। उस वक़्त में इतनी नॉलेज नहीं थी उस वक़्त। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मलेशिया को मैंने खाक से अर्श तक जाते हुए देखा है। उसकी मैंने तरक्की जो देखी है उसमें ये सिस्टम था, मलेशिया में अगर लड़की और लड़के ने शादी करनी है ना तो साल 2 साल अपनी नौकरी करते थे। उसके बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने शादी करनी। शादी करने के बाद वो किसी जगह पे जाके अपना छोटी सी घर बना के बैठ जाते थे। तो वहाँ से उसने लड़के ने मच्छी पकड़नी और मच्छी पकड़ के वो तकरीबन 3 हिस्से वो बेच देता था, 1 हिस्सा अपने लिए रखना। 3 हिस्सों में से उसने अपना ऑयल वगैरह जो भी होता था वो चावल वगैरह ला के उसने रख लेने और पूरा हफ्ता उसने आराम करना है। जब ये सिस्टम हम देखते थे वहाँ पे तो हम बड़े परेशान, क्यों रिश्तेदार थे हमारे तो मलेशियन थे वो, और उनको जब हम देखते थे ना बड़े परेशान होते थे कि ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उनको कहते थे बेवकूफ़ लोग, कि इनको समझ ही कोई नहीं है। बाहर से दुनिया आके उनके कारोबार कर रही है, वहाँ पे उनकी नौकरियाँ, वहाँ के जो नेशनल लोग थे जहाँ वो वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ उनकी दूसरों की नौकरी करते थे। फिर आया महातिर मोहम्मद। जब महातिर मोहम्मद आया उसने जब उनको जगाया, उठाया, उनको बोला। और मज़ेदार की बात है हमारी कौम वो कौम नहीं है कि अपने उस सरबराह का साथ दे जिसने इतनी मेहनत की हो। उस बंदे ने जब आके उन लोगों को बोला, उनसे बातचीत की, उन्होंने ओके किया और साथ रले उनके। मलेशिया इस वक्त फुल यानी बिल्कुल अपना कारोबार उसने सेट कर लिया हुआ, हर चीज़ सही है। वो लोग जो मछली का काम करते थे और मछली से अपना सिस्टम चलाते थे, अब उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल ये है कि उनके घरों के बाहर फरारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हमारे रिश्तेदार, जब मैं 2003 में वहाँ पे गया उन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो जब मैं 2003 में उन अपने रिश्तेदारों को देखा जाके उनके घरों के बाहर माशाल्लाह फरारी खड़ी हुई है, कारोबार फर्स्ट क्लास, उनके बिज़नेस फर्स्ट क्लास उनके, क्योंकि उस कौम ने अपने लीडर का साथ दिया। लेकिन मेरी कौम मेरे लीडर का साथ नहीं दे रही। फ़र्क इससे ये पड़ा है कि मेरे लीडर ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। अच्छा ये बताएं, लोगों को आपने मोटिवेट किया है, कुछ दीगर ममालिक में, अभी ज़बू में भी आप रहे हैं, उसके अलावा मलेशिया आप रहे हैं, यूके भी आप गए हैं, तो लोगों को आपने क्यों मोटिवेट किया? मोटिवेट मैंने इसलिए किया कि 1982 83 ऐसे सन था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। मैंने कराची से सिंगापुर तक का सफ़र किया था इमरान खान के साथ। उस वक़्त जब वो उसकी गुफ्तगू, जो 7 घंटे का सफ़र था, जब वो गुफ्तगू करता था आके तो बहुत दिल में आता था कि यार ऐसा बंदा जो था ना हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए। उस वक़्त की लगन थी, शायद वो दुआ मेरी अल्लाह ताला ने कबूल की या जो भी है। मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता इस चीज़ का, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा पाकिस्तान जो था ना, जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं ऐसे मेरा मुल्क भी तरक्की करे। ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा वैसे? अब वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम बहैसियत कौम जो है ना कौम नहीं है, हम एक हजूम है। कितनी देर होगी आपको पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? पार्टी में शमूलियत इख्तियार 1997 से मैंने शमूलियत इख्तियार की। फिर मैं यहाँ से चला गया, जब इलेक्शन के बाद मैंने चला गया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान लौटा हूँ मैं 2008 में मैं आया। उसके बाद मैंने कभी अब मैंने नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो भी कर सकूँगा, अपने लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ, जो कर सकूँगा। मेरी जद्दोजहद इस हद तक, मेरी बात से मेरी जद्दोजहद इस हद तक कामयाब हुई है कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बना दिया। अब ये काम इमरान खान साहब का है। मेरी उनसे दरख्वास्त है
कि जो उन्होंने वादे किए स्कोप के साथ वो पूरे होने चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मेरा वज़ीर कोई भी किसी किस्म की कोई गड़बड़ करेगा उसको मैं उसी वक्त निकालूंगा। अब हुआ इधर ये है कि कई वज़ीरों की, कई मुशीरों की, कई लोगों की हम बात सुनते हैं, हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हम आवाम को, हम पब्लिक को जवाब नहीं दे पाते कि भाई ये जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है। उसके बावजूद हम फिर भी उसके साथ हैं, हम सिर्फ इमरान खान के साथ हैं, हर कदम हम इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के आगे हम रात दिन दुआ करते हैं कि या अल्लाह इमरान खान हमारे दुख दर्द का साथी है, इसने हमारे लिए अच्छा सोच रखी हुई है, इसको कामयाब कर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सादिक साहब, जिन्होंने 1997 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहचान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome to Lahore Smart City. जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहचान। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सादिक साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि अदारे जो है वो काम क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हर मामले से बाखबर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अदारे क्यों नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, मसला ये है, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बने, तो ब्यूरोक्रेट जो उनसे ना वो डरे हुए थे, उनको बिल्कुल डर था कि भाई हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। अब हुआ सिस्टम ये कि जो हमारे वज़ीर आए, उनके नीचे जो मशीर आए, उनके नीचे जो लगे, जिन्होंने काम करवाने थे वो लूज़ दे गए उनको। उन्होंने उनको पूछा तक नहीं, उनको जो मर्ज़ी थी उनकी वो करके। उसकी वजह फिर ये बनी कि साल 1.5 साल निकला वो फ्री हैंड हो गए। वो बजाय हमारी पार्टी को उनके ऊपर हैवी होने के, वो हमारी पार्टी के ऊपर हैवी हो गए। अब हुआ ये है कि इमरान खान किसी को खाने नहीं दे रहा और उनको आदत पड़ी हुई है खाने की। वो अब हुकूमत से उनको मिल कुछ नहीं रहा। पहले वो ठेके मिल गए, फलाना मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। वो अब चीज़ें जो उनसे ना वो बंद हो चुकी हैं। अब वो लूट रहे हैं दुनिया को, पब्लिक को, आवाम को लूट रहे हैं। काम क्यों नहीं करी ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करेगी? क्योंकि काम लेने का तरीका होता है। जब हमें तरीका ही नहीं काम लेने का, तो ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करेंगे? खान साहब ने काम नहीं हुआ। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं, नीचे के जो लोग हैं ना वो नाकाम हैं। मैं तो सीधा साफ अल्फाजों में ये बोलूँगा, नीचे तब्दीली लाने के लिए पब्लिक को उठना चाहिए। ये अवाम करेगी ये तब्दीली। इमरान खान ने जो तब्दीली करनी थी वो कर दी। अब ये अवाम का काम है कि इसको तब्दील करना। जब तक अवाम आवाज़ नहीं उठाएगी, पोर्टल है, दूसरी चीज़ें हैं, बल्कि इनको तो चाहिए जहाँ पे इनके साथ कोई जुल्म हो रहा है ना, और ये एक दूसरे का साथ दें। लेकिन यहाँ पे इस मुल्क में ये मैंने चीज़ देखी है, इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन अदारों के साथ शेक हैंड कर लेते हैं तो क्या समझते? नहीं, फिर तो हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, फिर तो ख़त्म हो गया, फिर तो वो काम ख़त्म हो गया। शेक हैंड होगा तो, अगर शेक हैंड होगा तो फिर तो हमारा विजन जो है, जो हम लेके चले थे, वो तो ख़त्म, खाक हो गया। फिर वो सारा जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो एक विज़न के साथ चले थे, जिन्होंने बहुत सोच लेके, बड़ी हैवी सोच थी हम लोगों की, हम बहुत कुछ करना चाहते थे। मैं बज़ाते ख़ुद टेक्नीशियन भी हूँ। जब मैं अपनी हुकूमत की मशीनरी को ख़राब देखता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि छोटे छोटे काम होते हैं, वो छोटे छोटे काम जो है बड़े हो जाते हैं। करोड़ों की जो मशीनरी है वो बर्बाद होकर पड़ी हुई है और काम उनके छोटे छोटे हैं। सिर्फ वो इसलिए बर्बाद हुई है कि अगर वो 10 रुपये खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर, वो लाख रुपया मांगते हैं उसके लिए। तो कहा था मैं पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बना। फलाही रियासत तो उसने बेचारे, आजकल तो खाने से भी उसने तो फलाही रियासत बना दी। अब फलाही रियासत को लेके चलना नीचे वर्करों का काम था, नीचे जो ब्यूरोक्रेट थे उनका काम था, नीचे जो उनके वज़ीर थे उनका काम था। ये काम को कामयाब करना इन लोगों का काम था। वर्करों को तो इन्होंने एकदम साइड पे कर दिया। वर्करों को तो उन्होंने वर्क ही पाड़ दिए, वर्कर तो चाहिए ही नहीं उनको। पैराशूटर क्या होते हैं? पैराशूटर ये हो गए कि उन्होंने चुन चुन के यूसीओ में, टोनों में, इधर उधर लोग चुन चुन के लगाए, जिनको यही जिन्होंने लगाए हैं सिफारशी कह सकते हैं। और तो ये विजन नहीं था। और वो जो बंदे लगे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पंजाब के अंदर ख़त्म कर दिया। मेरे राब्ते पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान के वर्कर मेरे साथ हैं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे वर्कर जिन्होंने हार्ड वर्क किए हुए हैं। आपने चूंकि बरूने मुल्क भी बड़ी मेहनत की है और बाहर के जो लोगों को बड़ा मोटिवेट किया है, लोग अब क्या समझ रहे हैं बाहर के लोगों को? बाहर के लोगों को देखें। अब मैं मज़े की बात बताने लगा हूँ। बाहर के लोग परेशान है, वो बाहर बताते तो होंगे। हाँ, बाहर के लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं, ठीक है।
हर कदम पे वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। मेरी बहुत लोगों से बात होती, बड़े बड़े हैवी, मैं अगर नाम लेना चाहूँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस बंदे से इसके ताल्लुकात हैं। आप ले लें प्लीज़। नहीं, अच्छा, जब बनी उन लोगों से बात होती है ना, वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान, वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। अब वो जब यहाँ से उनको शिकायतें जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, तो वो हम लोगों के साथ लड़ते हैं कि फ़लाना बंदा कहाँ है, फ़लाना बंदा, कि जब हम उनको बताते हैं कि भाई ये बिल्कुल हमें लगाया नहीं गया किसी जगह पे। कहा था कि मेरा कोई वजीर अगर करप्शन में मुलविस हाँ, यही तो मैंने पहले कमरे चेंज कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि उनके कमरे चेंज हो जाते हैं। एक एक बंदे को 10-10 ओहदे दिए गए हुए हैं, जिसके बारे में कोई पूछ गिछ करने वाला नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को ना उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। अब वो करते क्या हैं, एक पार्टी कर लेंगे, केक काट लेंगे, केक काट के वो खान साहब को वीडियो भेज दे, देखो जी कितने बंदे हमारे साथ हैं। हमारे जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस वक्त रूज पे थी ना महंगाई का। अच्छा ये बताएं खान साहब, आप महंगाई पर कब तक काबू पा लेंगे और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ आने के बाद? मेरी ज़ाती ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ा है कि अब इस वक्त मेरे पास कारोबार कोई नहीं है, ये छोटा मोटा कारोबार प्रिंटिंग का मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं गाड़ियों का काम करता था। बजट डिस्टर्ब हुआ है 2018 के बाद? बहुत ज़्यादा, बहुत इश्क वैसे ही है। मैं तो जब लोग मुझे कहते हैं ना कि जी भी इतनी महंगाई हो गई, ये हो गई, मैं उनको कहता हूँ, मैं कि अगर 100 रुपये यूनिट भी हो जाएगा ना, हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि वो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होने देगा। हमें एतमाद है उसके ऊपर ये कि उसने कसम खाई हुई है कि मैं पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान का पैसा कभी ज़ाया होने नहीं दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस वादे के ऊपर पूरा है। इस वक्त तो लोग रोटी से भी तंग हैं। रोटी से इसलिए तंग हैं क्योंकि हम चाहते हैं, अब अवाम की सुन लो, अवाम कहती है जो 10 रुपये वाली चीज़ है वो मिले 8 रुपये में। अब 10 रुपये वाली चीज़ बेचने वाला कहता है मेरी वो चीज़ 25 रुपये में बिके। अब ये जो हम एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये काटना जब हम ख़त्म कर देंगे उसके बाद इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमें एक दूसरे का ख्याल एहसास करना चाहिए, लेकिन वो एहसास और ख्याल हम लोगों में नहीं है, सिर्फ इस चीज़ की मार खा रहे हैं हम। खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, चोर भी नहीं पकड़े गए, एनआरओ। देखिए चोर तो पकड़े गए, लेकिन हमारे चोर हमें वापस करते हैं क्योंकि हम महंगाई में नहीं गुजारा कर सकते। इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि चोरों को जिन्होंने सज़ा देनी थी वो चोरों के साथी थे। अब इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं। इमरान खान ने अभी तक उनके ऊपर कोई केस नहीं किया। उनका ज़ाती तौर के ऊपर उनका जब से हुकूमत आई है इन्होंने कोई केस नहीं बनाया। जितने केस हैं पीपल पार्टी के, नून लीग के ऊपर, नून लीग के पीपल पार्टी के ऊपर। ये बताएं महंगाई पे कब तक खान साहब जो है वो काबू पा लेंगे? इंशाल्लाह महंगाई का ये है कि इंशाल्लाह वो जल्दी काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम इमरान खान ने बना लिया अब और जिस तरीके से वो लेके चलने लगा है, अब हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला शिकायत सेल चेयरमैन ज़ुबैर ख़ान न्याज़ी वो बहुत एक्टिव होता है। उसने इंशाल्लाह अब ये हमें वो काम करके दिखाएंगे ज़ुबैर ख़ान न्याज़ी, क्योंकि जितनी कंप्लेन उनके पास जा रही हैं और जो एक्शन वो लेते हैं ना दूसरा कोई नहीं लेता। उनकी हर किस्म से उनकी ये यानी जद्दोजहद होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से ये सिस्टम को जो ना चेंज कर दूँ। उनसे जब गुफ्तगू होती है ना वो यही कहते हैं यार बहुत जल्द इंशाल्लाह ये चेंजिंग आने वाली है। अब मसला ये है कि गरीब जो है ना, गरीब वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर। उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे को अपने मुल्क में ख़ुद लूट रहे हैं। जिसने चीज़ बनाई ना 10 रुपये वाली वो कह रहा है मैं 25 रुपये में बेचूँ, और लेने वाला कह रहा है जो 10 रुपये वाली चीज़ है मुझे 8 रुपये में मिले। अब ये जंग जो सी ना अवाम की और क्या कहते हैं उसको ताजरों की है। अब ताजरों से मेरी ये दरख्वास्त है, अल्तजा है कि खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, जब मुल्क ना होगा तो हम नहीं होंगे। हम दौलत किधर लेके जाएंगे? जब मर जाता है बंदा सब कुछ छोड़ जाता है, पीछे बच्चे लड़ लड़ के मर जाते हैं। अगर हलाल की कमाई हो तो कुछ नहीं होता। इनसे मेरी दरख्वास्त है, जितने भी ये ताजर हैं किसी किस्म की तजारत कर रहे हैं, वो एक दफ़ा अपने ईमान को ताज़ा कर लें और वो रेट रखें जो कीमत है उस चीज़ की, तो इंशाल्लाह आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यतीम के सर के ऊपर हाथ रख, और जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में गुजर रहा है, समझो यतीम से बदतर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में।
अगर ये ताजर इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हाथ रख ले तो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे वो खड़े होंगे। अब रमज़ान आ रहा है, पूरी दुनिया में बड़ी दुनिया में मैंने रोज़े रखे हैं, बड़े बड़े यानी काफिरों के मुल्क में जाके मैंने रोज़े रखे हैं, लेकिन ये हाल मैंने कसम खुदा पाक की कहीं नहीं देखा जो हाल हमारे पाकिस्तान में होता है। लूटने के लिए ऐसे रेडी खड़े हुए हैं कि बस रमज़ान शुरू होने की देर है तो उन्होंने छुरियाँ तलवारें तेज़ की हुई हैं, चीनी छुपा ली, ये कर लिया, वो कहाँ लेके जाओगे, किस काम आएगा तुम्हारा ये सारा कुछ? क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाओगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को? मेरी जितने भी ये ताजर हैं इनके खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो तो उनके कहने पे चल जाओ। कसम खुदा की तुम्हारी आने वाली नस्ल जन्नत में जाएंगी। क्या समझे, बस आपकी मेहरबानी है, बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती को बताते चले, हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती सादिक साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको एक नया अहम बात बताने जा रहे हैं कि जब भी कोई सल्तनत तबाह होती है तो उसके नीचे वाले वज़ीरों का उसमें जो है वो हाथ ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि बादशाह का उसमें कोई कसूर होता है। ये तारीख जो है हमें माजी में भी नज़र आई है, अब भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। पहली जो हुकूमतें गिरी हैं वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से गिरी हैं। मुफ्ती साहब का कहना था कि जो वज़रा हज़रात हैं उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी हैं और वो गरीब का दुख दर्द नहीं समझ रहे। किसी भी सियासी पार्टी को अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए जो है वो निचले तबके का जो है ना वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुफ्ती साहब ने वापडा के मसाइल के बारे में भी डिस्कस की और बैरून मुल्क, चूँकि इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क गुजरा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसके हवाले से भी इन्होंने मैसेज दिया और कहा कि अगर किसी का मीटर उतरता है तो वो किस्त में पैसे जमा करवाए, उसको उसका मीटर जो है वो वापस मिले। बड़ा अहम इशू है, आज से पहले ये किसी सियासतदान ने इशू जो है वो डिस्कस नहीं किया हमारे साथ, और ना ही ये जो बात है वापडा की करप्शन के हवाले से और दीगर मामलात में हमने ये तो सुना होगा कोई बिजली चोरी करता है, हमने ये तो सुना होगा किसी ने किसी से मीटर के पैसे लेके खा लिए, मगर ये जो इशू मुफ्ती साहब ने उठाया है ये इससे पहले देखने में नहीं आया। किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कैमरामैन हसन के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर। Welcome to Lahore Smart City.